श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। मंगलमूर्ति मोरया। मम्मी प्रसाद दो ना। मम्मी राहुल कितना लकी है। ऐसा क्यों बेटा? उसके दादी रोज कहानी सुनाती है, मेरा तो कोई दादी भी नहीं है। तुम्हारा दादी नहीं तो क्या हुआ, तुम्हारा मम्मी तो है। मम्मी तो क्या आप कहानी सुनाओगी? हाँ बेटा बिल्कुल सुनाऊंगी। तो सुनो, बहुत पुरानी कहानी है। जब पृथ्वी पर दो भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप अत्याचार कर रहा था और हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी देवी को समुद्र की गहराइयों में छुपा दिया। तब भगवान विष्णु ने 12 अवतार लिया और उस राक्षस का वध किया। मेरे भाई को विष्णु ने मारा, अब मैं बदला लूंगा। महाराज, विष्णु को मारना आसान नहीं, आपको उसके लिए कठिन तपस्या करने होगा और ब्रह्मा जी से वरदान मांगना होगा। ठीक है, मैं तपस्या करूंगा और विष्णु का नामो निशान मिटा दूंगा। स्वामी, क्या आप मुझे इस हालत में छोड़कर जाएंगे? हाँ कयादू, मुझे जाना होगा, तुम अपना ख्याल रखना। स्वामी। देवराज, ऐसा समाचार मिला है कि हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए पर्वत चले गए। अभी समय है, हिरण्यकश्यप का होने वाला पुत्र भयंकर असुर बनेगा। चलो उसका वंश साफ कर देते हैं। पर देवराज, मैं तो उसका नाम सुन के कांप जाता हूँ। चुप रहो, तुम सब मेरे साथ चलो। चलो कायरू, मेरे साथ चलो। तुम्हारा इतना बड़ा दुस्साहस, त्रिलोकपति हिरण्यकश्यप की महारानी का अपहरण। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। तुम और तुम्हारी संतान तीनों लोगों के लिए खतरा हो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। नारायण नारायण। इंद्रदेव, आप ये क्या करने जा रहे हैं? एक स्त्री का अपहरण? नारायण नारायण। एक स्त्री का अपहरण आपको शोभा नहीं देता। परंतु देव ऋषि, इसका पुत्र भयंकर असुर बनेगा। असुर? आपको कैसे पता वो असुर बनेगा? भविष्य का ज्ञान आपके पास तो नहीं है इंद्रदेव। मुझे कयाधु को अपने आश्रम ले जाने दीजिए, उधर मैं उसके पुत्र को भक्ति और संस्कार सिखाऊंगा। ठीक है देव ऋषि। नारायण नारायण। चलो कयाधु, नारायण नारायण। हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहा था नारद मुनि के आश्रम में। कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम था प्रहलाद। वाह मम्मी, प्रहलाद। प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद, तुम कहाँ हो पुत्र? प्रहलाद, पुत्र प्रहलाद। जय नारायण। स्वामी नारायण। जय नारायण। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण। आप लोग क्यों चुप है? आप भी मेरे साथ गाए और भक्ति में डूब जाइए। जय ना, जय ना, जय 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 नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। तेरी महिमा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हिरण्य कश्यप, प्रणाम ब्रह्मा जी। तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न होकर आया हूँ, वरदान मांगो। मुझे अमर बना दीजिए। अमर होने का वरदान मैं नहीं दे सकता। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि न मनुष्य मार सके, न पशु, न मैं दिन में मरूं, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी हथियार से, न किसी जीवित, न निर्जीव वस्तु से। तथास्तु। हा हा हा, अब मैं अमर बन गया। अब मुझे कोई नहीं मार सकता। अब मैं विष्णु को मारूंगा और सभी देवता मेरी पूजा करेंगे। माफ करना, मैं तुम्हारा रक्षा नहीं कर पाया। नहीं स्वामी, हमारा रक्षा स्वयं देवऋषि नारद ने की है और आपके पुत्र का संस्कार गुरुकुल में हुआ है। सेनापति, जाओ प्रहलाद को लेकर आओ। जी महाराज। तेरी महिमा मेरा पुत्र बिल्कुल मेरे जैसा। प्रहलाद, तुम सबको बताओ तुमने गुरुकुल में क्या क्या सीखा। पिताजी, हमें सबकी सम्मान करनी चाहिए, पिता माता की आदर करनी चाहिए, दुखी की मदद करनी चाहिए और सबके भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद, ये क्या बोल दिया तुमने? विष्णु हम सबके दुश्मन है। उसने तुम्हारे चाचा को मारा। नहीं पिताजी, चाचा को पाप ने मारा। विष्णु तो सबके पिता है। विष्णु कैसे अपने बच्चे को मार सकता है? कयादू, ले जाओ उसे। मेरा पुत्र। महारानी की जय हो। महारानी, महाराज का आदेश है कि प्रहलाद विष्णु का नाम ना ले। पुत्र प्रहलाद विष्णु का नाम छोड़ने को तैयार ही नहीं। और उसे हाथी के पैरों तले कुचल दो। जी महाराज। स्वामी, वो आपका पुत्र है, वो मात्र 5 वर्ष का है, उसे मत मारो। सेनापति, ले जाओ उसे। प्रहलाद, कयादू, छोड़ो इसे, छोड़ो। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। ये समाचार मुझे महाराज को देना होगा। महाराज, हाथी ने प्रहलाद को कुचाला नहीं बल्कि उसके सामने झुक गया। तो जाओ और उसे पहाड़ से गिरा दो। जी महाराज। तुम्हें डर नहीं लगता? हम तुम्हें पहाड़ से फेंक देंगे और तुम मर जाओगी। नहीं, किसी शरीर मरता है, कभी भी आत्मा नहीं मरता। पिताजी का बात मान लो, विष्णु का नाम छोड़ दो। नहीं, मैं तो कहता हूँ आप भी विष्णु का नाम लो, सबका भला होगा। इस प्रहलाद ने विष्णु का नाम लेके तो हमें भी विष्णु का भक्त बना दिया। प्रभु, आप आ गए? नहीं नहीं, ये तो उनका भक्त हूँ। उनके आज्ञा से तुम्हें बचाने आया हूँ। प्रभु, मैं क्या कभी भी आपका दर्शन नहीं पा सकता? प्रभु, आप आ गए, आपका दर्शन पाके मेरे जीवन सफल हो गया। प्रभु नहीं, दास बोलो। तुम जैसे भक्त का तो मैं दास ही हूँ। कुछ मांगो प्रहलाद। प्रभु, मुझे क्या चाहिए? सिर्फ एक बात दीजिए, मैं जहाँ भी देखूं आप ही को देखूं। तथास्तु। प्रहलाद को खाई में फेंका था लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। और होलिका को बुलाओ। जी महाराज। भैया, क्या आपने मुझे याद किया? हाँ बहन, तुम्हें अग्निदेव से वरदान मिला है कि तुम आग में नहीं जल सकती। तुम जाओ और प्रहलाद को लेकर जल्दी आग में प्रवेश करो। ठीक है भैया। बेटा प्रहलाद, अपने बुआ के पास आओ। बुआ, मुझे नहीं, आप जल जाओगे, फिर भी अंदर ना जाइए। देखेंगे कौन जलता है। वासुदेवाय नमः। ओम भगवते
लेकर आओ। आज मैं उसे अपने हाथों मारूंगा। जी महाराज। प्रहलाद, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, विष्णु का नाम छोड़ दो। नहीं पिताजी, मैं तो कह दो आप भी सुनिए, वो हर जगह है। हर जगह मतलब इस खंबे में भी? हाँ पिताजी, इस खम्भे में भी है। हाँ, हाँ,